इंडिया गठबंधन द्वारा सनातन धर्म पर पहले डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन, जो वहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने प्रहार किया। और उसके बाद जब दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई तो वहाँ फिर भोपाल की रैली से जाति गणना के आधार पर बीजेपी को घेरने की योजना बनी। लेकिन उससे पहले ही इस योजना से कई चीज़ें लीक हो रही हैं। भोपाल की रैली में क्या रुख अख्तियार करेगा, ये जाति गणना किस प्रकार से जातियों को विभाजित करेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो लीक हुआ मामला है यह बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। और प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के साथ मैं खबरदार तक के लिए वीरेंद्र कुमार झा। शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर, लेकिन कितनी इनकी क्षमता है कि बार बार इनका रिकॉर्ड एक ही जगह जाकर अटक जाता है और वह है रामचरितमानस। कितने इनके मन में इस प्रकार रामचरितमानस को लेकर एक विशेष भाव भरा हुआ है कि इन्हें यह भी पता नहीं चलता कि ये किस जगह हैं, किस विषय पर बोलने के लिए आए हैं और क्या बोल रहे हैं तो शिक्षा मंत्री बिहार के। लेकिन जरा इनकी वानगी देखिए। यह अवसर था हिंदी दिवस का और हिंदी दिवस में बातचीत होनी चाहिए थी कि हिंदी को कैसे प्रगाढ़ बनाया जाएगा, जो राज्य के विभिन्न विद्यालयों या लाइब्रेरियों हैं उसको कैसे हिंदी की किताबों से समृद्ध किया जाएगा, कैसे दूसरी भाषाओं के अच्छी किताबों का हिंदी में अनुवाद होगा। लेकिन इन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। ये फिर आ गए उसी रामचरितमानस पर और इस बार उन्होंने रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड करार दिया। विज्ञान के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, लेकिन इन्हें यह भी पता नहीं होगा कि अब तक पोटासियम साइनाइड का किसी ने स्वाद नहीं जाना है कि कैसा उसका स्वाद होता है। लेकिन ये पोटासियम साइनाइड बता रहे हैं। स्वाद बता देते तो शायद पता भी चलता। लेकिन छोड़िए, आइए बात करते हैं कि रामचरितमानस की इस पंक्ति पर इस बार उन्होंने विवाद किया। आपने रामायण देखा होगा, रामलीलाएं भी देखी होंगी, उसमें कई कुछ पात्र विशेष अलग अलग समय पर अलग अलग डायलॉग बोलकर अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं। ठीक वैसा ही बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कर रहे हैं और उन्होंने एक पंक्ति विशेष का उदाहरण दिया। पूजा ही विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, और इसे जाति से जोड़ते हुए जाति विशेष का अपमान और किसी जाति विशेष को विशेष प्रतिष्ठा दिलाने वाला पोटासियम साइनाइड की तरह जहरीला ग्रंथ रामचरितमानस को बताया। आइए जानते हैं पहले कि रामचरितमानस और भगवान श्री राम को लेकर क्या क्या कहा गया है। भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने राम को लेकर कहा, राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी विद्वता का लोहा पूरा विश्व मानता है, जिनके उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखा गया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जिसके नीचा दिखाने के लिए उनके ही दोस्तों ने नशा खिलाकर परीक्षा से बाधित करने का प्रयास किया। लेकिन जब उसके बावजूद वे परीक्षा में गया और वहाँ इनसे पूछा गया कि कौन हो, तो उन्होंने कहा था आई एम द राजेंद्र प्रसाद हु नेवर स्टूड सेकेंड इन एनी एग्जामिनेशन एंड विल डू सो इन दिस एग्जामिनेशन। और मात्र 1 घंटा का समय बचा हुआ था और उसमें भी उन्होंने ही प्रथम किया था। उनके जो टेबल होते थे कार्य करने के, उस टेबल पर हमेशा लिखा रहता था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो इसके अर्थ नहीं जानता है उसको भी आनंदित करता है, और बड़े बड़े विद्वान जो तरह तरह से इसका विश्लेषण करते नहीं थकते, उन्हें भी उतना ही आनंद देता है। ये बातें उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कही थी। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ये पोटासियम साइनाइड लगता है।
और उस पर तुर्राया कि इंडिया गठबंधन के जिस घटक दल आरजेडी से ये आते हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उसके नेता तेजस्वी यादव इन्हें पद से हटाते नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हें पद से हटाते नहीं। तेजस्वी यादव उल्टे ही पत्रकारों को नसीहत देते हैं कि पत्रकारों को ऐसी बातों को महत्व नहीं देना चाहिए, इसकी जगह यह दिखाना चाहिए था कि बिहार के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, और ऐसी बातें दिखानी चाहिए थी। ये बातें जो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कही उसे नहीं दिखाना चाहिए था। अंदाज़ा लगा लीजिए कि जाति गणना के बहाने आगे कौन कौन से खेल खेले जाएंगे। खैर, ये अलग चीज़ है। आइए जो प्रोफेसर चंद्रशेखर की पंक्ति है थोड़ा उसका विश्लेषण कर लिया जाए। पूजा ही विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। यहाँ तो जाति है ही नहीं, यहाँ दो वर्ग हैं, एक विप्र वर्ग है और दूसरा शूद्र वर्ग है। विप्र के बारे में अगर इसकी व्युत्पत्ति की जाए, या वी अप्र दो शब्द से बना हुआ है। वी का अर्थ विशेष होता है, प्र जो है वह प्रज्ञ से लिया गया है। विशेष रूप से जो प्रज्ञ हो, विशेष ज्ञान हो। अभी आपने जो चंद्रयान 3 भारत ने छोड़ा था उसमें प्रज्ञान रोवर के बारे में आपने सुना था, उसने कई जानकारियां भेजी हैं, तो वो सिर्फ प्रज्ञान था। ये तो विप्र विशेष रूप से प्रज्ञ हैं, उसकी बात हो रही है। और उसमें भी कहा जा रहा है कि पूजा ही विप्र शील गुण हीना, अच्छे शील गुण वाले परिवार में नहीं हुए, पहले अच्छे गुण नहीं थे, लेकिन जब वो विप्र हो जाते हैं उनमें अच्छे गुण आ जाते हैं, विशेष गुण आ जाते हैं, जिससे समाज का फायदा होगा, देश का फायदा होगा, पूरी दुनिया का फायदा होगा। ऐसे लोगों की पूजा करनी चाहिए, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए या नहीं। अब इसके दूसरे भाग को देखें, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। भले ही कोई कितना कुलीन परिवार में पैदा हुआ हो, बहुत ज्ञान भी उसने अर्जित किया हो, लेकिन अगर उसका आचरण शूद्र वाला हो, जिससे समाज को कष्ट होता हो, जिससे दुनिया को कष्ट होने वाला हो, उसके ऐसे आचरण हो, तो उसे नहीं पूजा जाना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। अब शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन्होंने भी काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, खासा डिग्रियां हैं क्योंकि प्रोफेसर हैं। तो इनकी पूजा होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, इसका आकलन आप सुधी दर्शकगण ही करें।